क्या आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, सिटिंग नहीं देता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, तो उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन क्या मेडिसिन ही एक सोल्यूशन है? आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी थेरेपीज़ जो बच्चों को घर पर ही ट्रीट करने में हेल्प कर सकती हैं बिना मेडिकेशन के। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात करेंगे ADHD बच्चों के बारे में। ADHD बच्चों का ट्रीटमेंट क्या विदाउट मेडिसिन पॉसिबल है? आज जानेंगे कि ADHD को विदाउट मेडिकेशन किस तरह से घर पर ही ट्रीट किया जा सकता है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रेन एक्सरसाइजेज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे हम बच्चों को घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ बच्चे और ADHD कैटेगरी के डायग्नोसिस से ही बाहर आ गए हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये एक्सरसाइजेस हैं कि अगर आप इन्हें घर पर खुद करवाते हैं तब भी ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक्सरसाइजेस को करवाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर पर ही आप ये एक्सरसाइजेस बच्चों को ईजिली करवा सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में करवानी है और इसका फ़र्क आपको 3 महीने के बाद पता चलेगा। 3 महीने ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको अपने बच्चों में डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। डिपेंड करती है जो बच्चों की सिवियरिटी है उस पर रिजल्ट्स काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पूरी तरह से ADHD के डायग्नोसिस से बाहर आ जाते हैं। कुछ बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है। ADHD को मेडिकल डायग्नोस भी किया जाता है। ADHD में बच्चों को अधिकतर एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, गट हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, डिसिप्लिन को लेकर इश्यूज हो सकते हैं और सोशल एरिया में भी उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। किस तरह से उन्हें बिहेव करना है, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, सिटिंग कम होती है। ये सब चीज़ें होने की वजह से बच्चों की लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है। तो घर पर अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं, ये एक्सरसाइजेज जिन्हें मैं कहूँगी कि कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं, इनसे डेफिनेटली आप बच्चों में उनके बिहेवियर में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्रेन बैलेंसिंग की एक्टिविटीज़। ब्रेन बैलेंस का मतलब है कि बच्चों का ADHD बच्चों का राइट ब्रेन अंडर एक्टिव रहता है, जिसका असर बच्चों के लेफ्ट ब्रेन पर पड़ता है। लेफ्ट ब्रेन ओवर एक्टिव रहता है। तो ये एक इम्बैलेंस जो है वो बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ की वजह बनता है और हमें इस बैलेंस से लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए बच्चों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज देने की ज़रूरत है जिससे कि बच्चों का ब्रेन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे। ADHD बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग स्किल्स और कॉम्प्रीहेंशन को लेकर समस्याएं होती हैं, जिसका असर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर पड़ता है। बच्चों को रीडिंग राइटिंग को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को सोचने, थिंकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। उनको सेल्फ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर अर्ली एज में ही, स्टार्टिंग में घर पर ही बच्चों की इन स्किल्स पर काम किया जाए तो काफ़ी हद तक हम बच्चों की इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। इससे बच्चों की थिंकिंग, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी मेमोरी, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इसके साथ साथ ही ज़रूरी है बच्चों को कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ करवाना, जिससे कि बच्चों में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ में भी कोऑर्डिनेशन को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। असर उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ पर पड़ता है। घर पर ही बच्चों के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम कर सकते हैं। उसे एक लेग पर खड़ा होने के लिए बोला जा सकता है, या फिर बच्चे को इस तरह से दीवार के सहारे, अगर बच्चे को बैलेंस में प्रॉब्लम है तो दीवार के सहारे एक लेग को लगाने के लिए बोलिए, या फिर चेयर पर ही उठने बैठने को बिना सपोर्ट के, बिना हाथ लगाए उसे उठना बैठना है, या फिर कुछ इस तरह से बच्चे को वॉक करवाना भी उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम करने का अच्छा तरीका है। दूसरी एक चीज़ है कि राइट ब्रेन पर किस तरह से काम किया जाए। जिस तरह की मैंने बताया कि ADHD बच्चों का राइट ब्रेन अंडर एक्टिव होता है, तो उसे किस तरह से हमें एक्टिव करना है, किस तरह से उस पर हमें काम करना है, उसके लिए कुछ एक एक्टिविटीज़ हम घर पर भी बच्चों को करवा सकते हैं। सबसे पहले पज़ल देना। पज़ल एक बहुत अच्छा ज़रिया है। कम से कम दिन में 2 बार आप एक ही पज़ल चाहे दें, बच्चे को ज़रूर दें। बच्चे को करने के लिए उसके लेवल के हिसाब से दीजिए। इससे आप बच्चे के राइट ब्रेन पर काम कर रहे हैं। पज़ल एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनके विजुअल स्किल्स को, उनके मेमोरी स्किल्स पर काम करने का, उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने का, या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाना जिससे कि बच्चों के राइट ब्रेन को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट वन होता है कुकिंग। कुकिंग में बच्चे अलग अलग चीज़ों को, टेक्सचर को जब वो लेते हैं, इससे बच्चों में टैक्टाइल सेंसिटिविटी कम होती है, क्योंकि ADHD बच्चों को टैक्टाइल सेंसिटिविटी बहुत होती है। इसीलिए बच्चों को कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करवाना ज़रूरी है जिससे कि टैक्टाइल सेंसिटिविटी उनकी कम हो। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर देना या फिर सेंसरी इनपुट देना, किसी भी तरह से टैक्टाइल बहुत ही ज़रूरी है उनकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए।
और इसके साथ आप बच्चों को गार्डनिंग करवा सकते हैं। गार्डनिंग में बच्चों के ऊपर परसेप्टिव पर आप काम कर रहे हैं, जो कि अक्सर बच्चों की हाइपर एक्टिविटी की वजह होते हैं। और इसके साथ ज़रूरी है उन्हें डिगिंग करना या फिर उन्हें अलग अलग टेक्सचर मिट्टी को टच करना और उसमें वॉक करना गार्डन में। इससे ना सिर्फ आप बच्चों को उसकी टेक्टाइल सेंस पर काम कर रहे हैं, उसकी हाइपर एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं, बल्कि साथ ही आप बच्चे के राइट ब्रेन पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ योगा। योगा के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर मैं ऑटिज़म की भी बात करूँ, ADHD बच्चों की, क्योंकि योगा में बच्चे को अगर डाउनवर्ड हम डॉग का एक पोज होता है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप वो बच्चे को डेली करवाते हैं। क्योंकि जब बच्चा डाउनवर्ड अपना हेड करता है तो उससे बच्चों के ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसका असर उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग पर पड़ता है। हमें बच्चों को ये एक्सरसाइज ज़रूर करवानी है। वो एक्सरसाइजेज जिनमें बच्चा नेक को यूज़ कर रहा है, बैक को यूज़ कर रहा है या अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कर रहा है, ये सभी बॉडी पार्ट्स का उसमें वर्क करना ज़रूरी है जब हम ADHD बच्चों के साथ काम करते हैं। बच्चों के लिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी डिज़ाइन करना ज़रूरी है और रोज़ एक ऐसी एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर दीजिए जिससे आप बच्चों की कॉग्निशन के साथ साथ उनके बॉडी बैलेंस पर, उनके कोऑर्डिनेशन पर काम कर रहे हैं। और ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, उनके मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनके फाइन मोटर, उनके विजुअल परसेप्शन को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा डांसिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों के राइट ब्रेन पर काम करने का। बच्चे को आप कोई भी म्यूज़िक चला कर दीजिए, उसे अपनी तरफ से डांस करने के लिए बोलिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ लर्न उसने किया है, कुछ लर्न चीज़ को, वो लर्न पैटर्न को वो कर रहा है कॉपी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब आपका बच्चा डांस भी कर रहा है तो उससे भी बच्चा आपके अपने राइट ब्रेन पर काम कर रहा है। अगर आपका बच्चा सिंपली म्यूज़िक के साथ में अपने पैरों को, अपनी बॉडी को मूव कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है उसके ब्रेन पर काम करने के साथ साथ उसकी बॉडी पर काम करने की। बच्चों में फिजिकल एनर्जी बर्न करने के साथ बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट देती है और इसके साथ ही बच्चों में इम्पल्सिविटी, अग्रेशन और हाइपर एक्टिविटी को कम करती है। ये ADHD बच्चों का ब्रेन कभी लेफ्ट कभी राइट इस तरह से चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, जिस वजह से बच्चे भी लगातार दौड़ते रहते हैं। चाहे वो कितना भी थक जाएं, लेकिन कभी वो थकान को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। उनका ब्रेन उन्हें शांत बैठने नहीं देता है और वो शांत बैठते नहीं हैं। चाहे हम उन्हें कितना भी रोक लें, लेकिन वो लगातार चलते और दौड़ते रहते हैं। उनको इस चीज़ को, इस हाइपर एक्टिविटी को, इस बिहेवियर को कम करने के लिए ज़रूरी है बच्चों को मेडिटेशन करवाना, ताकि उनका ब्रेन शांत हो। क्योंकि जब बच्चे बंद करते हैं, कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं, तो उससे बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। इससे बच्चों का लेफ्ट और राइट ब्रेन भी कोऑर्डिनेट होता है, जो कि बच्चों की ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना भी अच्छी एक्सरसाइज है राइट ब्रेन को अवेक करने के लिए। ब्रश को नॉर्मली अगर आप राइट हैंड से आपका बच्चा करता है तो उसे लेफ्ट से बोलना अच्छा आइडिया है बच्चों के राइट ब्रेन पर काम करने का। साथ ही कुछ बच्चे बहुत जल्दी खाते हैं चीज़ों को, तो उसे हम स्लो खाने के लिए बोल सकते हैं। जब बच्चा स्लो खाना खाता है, छोटी बाइट्स दीजिए खाने के लिए, पर इसके साथ भी आप बच्चे की राइट ब्रेन पर काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी रिदम एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज, जिसमें बच्चे रिदम को यूज़ करते हैं। क्योंकि ADHD बच्चे लगातार एक ही पैटर्न के साथ चलते हैं। उनका जो पर्पस है वो सिर्फ अपने आप को सेंसरी इनपुट सीख करना है और वो लगातार एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, क्योंकि वो कोई और ज़रिया उन्हें मिल नहीं रहा है। लेकिन जब हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड वे में आप बच्चे को वो इनपुट देते हैं जिससे कि बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। जैसे कि रिदमिक में मैं बात करूँगी, स्कीपिंग, रनिंग या सिंपल वॉकिंग में बच्चा कर रहा है दोनों पैरों से, कभी वो लेफ्ट और कभी राइट से वो किकिंग भी कर रहा है, तो ये रिदमिक है। इसी तरह से बाजू को करना लेफ्ट और राइट, इस तरह से अगर बच्चा हिला रहा है तो वो भी रिदमिक है। रिदमिक का मतलब होता है लेफ्ट राइट चलना, और रिदमिक में बच्चा आपका गाना गा रहा है, गाने के साथ वो डांस कर रहा है, ये भी रिदमिक है। और ये सब चीज़ें अगर आपका बच्चा रिदम में कोई चीज़ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेंसरी वेज में, जिससे बच्चों को सेंसरी इनपुट भी मिले, बच्चों के ब्रेन के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बच्चों को मार्च करने के लिए बोलना या फिर क्रॉस क्रॉल जैसी एक्टिविटीज़, या इसके अलावा बच्चों को इस तरह से सिंपली बॉल के ऊपर या बॉल्स को अल्टरनेटिव फीट के साथ किक करना। नेक्स्ट वन जो है वो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक्सरसाइजेस। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे बच्चों में जन्म से पहले ही आ जाते हैं और वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होने लगते हैं, लेकिन कई बार रिटेन रहते हैं। इसकी वजह से बच्चों में कई डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाती हैं और ADHD उनमें से एक है। अगर हम बच्चों के साथ में ये एक्सरसाइजेस करते हैं जो प्रिमिटिव
रिफ्लेक्सेस एक्सरसाइजेस अगर हम बच्चों के साथ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में ये बिहेवियर इश्यूज़ कम होने लगते हैं। स्पेशली जो बच्चे मोरो रिफ्लेक्स की मैं बात करूं, उन ADHD बच्चों में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इसको लेकर, जिसकी वजह से बच्चे सोशली कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, बच्चे इंपल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। अगर हम मोरो रिफ्लेक्स पर काम करते हैं तो बच्चों में अटेंशन के इश्यूज़ को कम किया जा सकता है, बच्चों की सिटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये ADHD में बहुत ज़्यादा रहता है और इस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। ADHD बच्चों में अक्सर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को लेकर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसलिए उन्हें रिफ्लेक्सेस की एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। मोरो रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये 2 रिफ्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर फिजिटी रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, सिटिंग स्टिल नहीं रहती है। इन सिंपल एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं घर पर बच्चों के साथ में तो आप डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। ये सुपरमैन पोज है जो आप बच्चे की नीचे मैंने पिलो रखा है और बच्चे को अब पूरी तरह से स्ट्रेच करना अपनी बॉडी को, कुछ इस तरह से बच्चे को फॉरवर्ड चलना, बैकवर्ड चलना, क्रॉलिंग, हेड को ऊपर रखना है। इस तरह की एक्सरसाइजेज बहुत सिंपल हैं और इन्हें आप घर पर करवा सकते हैं। एक्सरसाइजेज भी ADHD बच्चों को आप रोज़ करवाते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये भी इसी टॉपिक पर मैं फोकस करूँगी कि हमें ADHD बच्चों के साथ में घर पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। आप बच्चों को वार्म वॉक करवाइए। वार्म वॉक से बच्चों को काफ़ी इनपुट मिलता है और बच्चों के जो रिफ्लेक्स इश्यूज़ होते हैं, रिफ्लेक्सेस इश्यूज़ जो होते हैं, जिनमें बच्चों को प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात करूँ, मोरो रिफ्लेक्स की बात करूँ, तो ये बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यह एक सिंपल एक्सरसाइज है जिससे बच्चा पूरी बॉडी पर वर्क करता है। बच्चों के जॉइंट और मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है जिससे कि बच्चे काफ़ी हिलजुल कर लेने की कोशिश करते हैं और ये एक सिंपल सी एक्टिविटी के साथ आप बच्चों को वो इनपुट देते हैं। प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर दोनों तरह का इनपुट बच्चों को मिलता है। हम सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सप्लीमेंट अकेले वर्क नहीं कर सकते हैं, सप्लीमेंट के साथ में ज़रूरी है बच्चों को ये जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं वो करवानी बहुत ज़रूरी है। उन एक्सरसाइजेज के साथ में आपको ऐड करना है सप्लीमेंट्स को। सप्लीमेंट्स में आप बच्चों को B6, B12 दे सकते हैं जो बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ को काफ़ी कम करता है। उसके साथ ही बच्चों को प्रोबायोटिक्स ज़रूर दीजिए क्योंकि प्रोबायोटिक्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ADHD बच्चों को स्पेशली गट हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गट हेल्थ का सीधा संबंध बच्चों के ब्रेन से होता है क्योंकि हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। बच्चों में गट हेल्थ के इश्यूज रहती है जिसका असर बच्चों के बिहेवियर पर पड़ता है। हमें बच्चे की गट हेल्थ पर काम करने के लिए उसे प्रोबायोटिक्स ज़रूर देने। सप्लीमेंट्स वैसे तो बहुत से बताए जाते हैं लेकिन प्रोबायोटिक्स इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि प्रोबायोटिक्स बच्चों की गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका सीधा संबंध बच्चों को ब्रेन से है और ADHD बच्चों में गट हेल्थ को लेकर बहुत इश्यूज होते हैं। इसके अलावा बच्चों को शुगर नहीं देना है। हमें किसी तरह का कोई डाई फूड जैसे जिसे हम रेड डाई कहते हैं या ब्लू डाई, ये चीज़ों से हमें बच्चों को दूर रखना है क्योंकि इनके रिजल्ट्स आपको एकदम से देखने को मिलते हैं। बहुत अचानक ही बच्चे बहुत अग्रेसिव और कंट्रोल हो सकते हैं, तो हमें बच्चे को काम रखना है, शांत रखना है, तो इन चीज़ों से हमें बच्चों को ज़रूर दूर रखना है। बच्चों को वेजिटेबल्स दीजिए, नट्स दीजिए, ये चीज़ें बच्चों को हेल्दी रखती हैं और उनमें बिहेवियर इश्यूज़ को भी कम करती हैं। तो ये सभी एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं, यहाँ चाहे मैं बात करूँ कॉग्निटिव बैलेंस की या प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक्सरसाइजेज की या फिर कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज की, ये सभी एक्सरसाइजेज बच्चों की डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें अगर आप इन सप्लीमेंट्स के साथ में करवाते हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को वो ब्रेन एक्सरसाइजेस करवाने में जो ADHD के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक फेड कर सकती हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को विदाउट मेडिकेशन ADHD को ट्रीट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।